हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंस। लास्ट सेशन में हमने पॉलिटिकल साइंस का यूरिस्प्रूडेंस के साथ रिलेशनशिप किया एंड आज हम इस सेशन में रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद ज्योग्राफी करेंगे। कैसे ज्योग्राफी के साथ ये रिलेटेड है। तो जो ज्योग्राफी के साथ रिलेशनशिप है ये करने से पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी है ये क्या है? It is the science that study with the physical features of the earth and its atmosphere। Meaning जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी एक ऐसी साइंस है जिससे जो भी क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, इसका ओशंस है, स्काई है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब कुछ हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? ज्योग्राफी के अंडर ही स्टडी करते हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस है, इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करते हैं। जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनमें से फिक्स टेरिटरी इसका एसेंशियल एलिमेंट है। जब हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, तो किसमें इंक्लूड होता है? ज्योग्राफी में इंक्लूड करते हैं। जब हम टेरिटरी की बात करते हैं, हम सिर्फ लैंड ही नहीं लेते, माउंटेन्स हैं जे भी लेते हैं, सी है, ओशन है जे भी हम लेते हैं। जहां तक हमारी शिप है, ओशन के वो सभी रिसोर्सेज हमारे माने जाते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी स्टडी भी हम स्टेट के अंडर ही करते हैं। तो ये सब कुछ किसके पार्ट है? ज्योग्राफी के पार्ट है। इसीलिए ज्योग्राफी इन सबको स्टडी करती है। एंड जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो किसके साथ डील करती है? विद द बाउंड्रीज, डिविजन्स एंड पोजेशन ऑफ द स्टेट। मीनिंग उसके कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो हमारी बाउंड्रीज है, नेचुरल बाउंड्रीज हैं या फिर मैन मेड आर्टिफिशियल बाउंड्रीज है, और इनमें रिसोर्सेस हैं, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सब डिसीजन है कौन लेती है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी लेती है। तो आज के टाइम में पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन दोनों के जो रिलेशनशिप है हम इसको कंट्रीब्यूशन के थ्रू करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफी टू पॉलिटिकल साइंस, देन पॉलिटिकल साइंस की कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी, एंड देन हम करेंगे इन दोनों में डिफरेंसेस। पहले जो ज्योग्राफी है पॉलिटिकल साइंस को कैसे कंट्रीब्यूट करती है? नंबर 1, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। मीनिंग जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी क्या करती है? जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, स्टेट है, स्टेट में उसकी जो रिसोर्सेस है इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस है, इसमें कहां तक एक स्टेट का कंट्रोल होगा, ये सब कुछ कौन डिफाइन करता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी करती है। इसीलिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। नंबर 2, ज्योग्राफी डिटरमिन द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। जो स्टेट की पॉलिसीज हैं उनको डिटरमिन कौन कर रही है? ज्योग्राफी कर रही है। जैसे अगर हमारे पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है तो हमारी पॉलिसीज हमारे रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग बनेंगी। मुझे पता है हमारी लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है, मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किसी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो मेरी पॉलिसीज भी वैसे ही होंगी। तो इस तरह जो भी पॉलिसीज ऑफ द स्टेट होती हैं वो डिटरमिन कौन कर रही है? ज्योग्राफी ही करती है। नंबर 3, जियोपॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। तो आज के टाइम में एक नया डिसिप्लिन है जियोपॉलिटिक्स, इसका जन्म हुआ है। जियोपॉलिटिक्स मीनिंग ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स वो हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करती हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं जर्मनी की, जर्मनी क्या है? एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है। तो उसकी बाउंड्रीज क्या है? जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके साथ लगती हैं। तो इस तरह जर्मनी यूरोपियन कंट्री के सेंटर में है एंड इसको बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर है वो रखनी पड़ती है। एंड कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल, पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होगी, तो वो अपनी पॉलिसीज है अपने वे से डिटरमिन करती हैं। तो फॉरेन पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी को बहुत हद तक
जो जियोपॉलिटिक्स है, जो ज्योग्राफी है, ये डिटरमिन करती है। सुएज कैनल है, ये क्या है, एक तरह से ब्लेसिंग का काम कर रही है। जो दो सी है इनको मिला रही है, तो इस तरह उनको एडवांटेज दे रही है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हर एक कंट्री की डेस्टिनी मानी जाती है। तो इस तरह जियोपॉलिटिक्स है हमारे स्टेट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन पॉलिटिकल कल्चर एंड बिहेवियर। जो पॉलिटिकल कल्चर एंड बिहेवियर है, इस पर क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। इसको रोशो ने एंड मॉन्टेस्क्यू ने बहुत ही अच्छे से अपनी थ्योरी में डिफाइन किया है। वो कहते हैं अगर बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट है तो वहां के रहने वाले लोग हैं उनका जो टेम्परामेंट है हाई होता है, एंड जो पॉलिटिकल कल्चर है वो अथॉरिटेटिव नेचर का होता है। जबकि जहां पर कोल्ड और माइल्ड इन्वायरमेंट है वहां पर क्या होता है, वहां पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। इसके लिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं अफ्रीका की, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। जो नॉर्थ अफ्रीका है वहां पर बहुत ही ज्यादा हॉट क्लाइमेट है, जिस वजह से क्या है वहां पर अथॉरिटेरियन रेजिम है। जबकि इसके ऑपोजिट जो साउथ अफ्रीका है, इसमें क्या है, बहुत ही माइल्ड क्लाइमेट है, जिससे वहां पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की गई है। तो जिम्बाब्वे में क्या हो जाती है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। इस तरह बहुत ज्यादा थिंकर्स हैं, फिलोसफर है, जो क्लाइमेट के साथ रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं कि जो पॉलिटिकल कल्चर है आपके क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड टेरिटरी इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो जब भी हम स्टेट की स्टडी करते हैं हमको पता चलता है फिक्स्ड टेरिटरी, जिसके बिना एक स्टेट एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ सकती, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो फिक्स्ड टेरिटरी किसका पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है। जो भी एरिया है, लोकेशन है, ओशंस है, सी है, स्काई है, ये सब स्टेट के अंडर आते हैं। फिक्स टेरिटरी के बिना एक स्टेट की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो फिक्स टेरिटरी की स्टडी कौन करता है, ज्योग्राफी करती है। इस तरह ज्योग्राफी स्टेट को एग्जिस्टेंस का एक कॉज देती है। एंड नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल डिसीजन। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका पॉलिटिकल डिसीजंस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बनता है। अगर हमारी पॉलिसीज हैं इनको मोल्ड करना है, वो कौन करते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं। जो हमारे लिए ब्लेसिंग है, हमारी डेस्टिनी है, जिससे हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। एक कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बोल्ड है, वो कैसे डिसीजन लेगी, ओपन ले सकती है या नहीं ले सकती, इसका डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ज्योग्राफी लोकेशन पर, उसके नेचुरल रिसोर्सेज पर। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, हम कहते हैं स्विट्जरलैंड क्या है, एक पॉलिटिकली न्यूट्रल कंट्री है। वो न्यूट्रल क्यों बनी है, क्योंकि उसके आले दुआले जितनी भी कंट्रीज हैं सभी की सभी नेबरिंग कंट्रीज क्या है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड वो एक लैंडलॉक कंट्री है जिसको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, इसीलिए वो पॉलिटिकल न्यूट्रल बन चुकी है। तो उसका डिसीजन क्या है, बहुत ही माइल्ड एंड सॉफ्ट। और आज के टाइम में जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इस टाइम क्या है, रशिया बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना हुआ है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको पता है मैं किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। तो जो हमारे डिसीजंस हैं वो डिसीजन कहीं ना कहीं ज्योग्राफी पर ही डिपेंड करते हैं, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरह ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। एंड इसी तरह जो पॉलिटिकल साइंस है ये भी ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टेट डिवाइड द लोकेलिटी। अगर हम लोकेलिटी की बात करते हैं, हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी के हम 3 स्टेजेस लेते हैं। 3 स्टेजेस में क्या हो गया, फर्स्ट हो गया लोकल एरिया, उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा, स्टेट, नंबर 3 पर क्या आ जाएगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इस तरह अगर हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल तक फैली हुई है फ्रॉम द लोकल एरिया। एंड जो लोकेलिटी है इसको डेवलप कौन करता है, स्टेट ही करती है। अगर हम कहते हैं अर्बन एरियाज है, अर्बन प्लानिंग है, अर्बन एरिया डेवलपमेंट है,
तो इसको किसने डेवलप किया है? इसको स्टेट ने ही तो डेवलप किया है। तो इस तरह स्टेट के बिना लोकेलिटी जो इसका बेसिक पार्ट है वो डेवलप ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज स्टेट मेड इजी एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, मीनिंग हम एक लोकेशन से अदर लोकेशन तक जाना चाहते हैं, हम ज्योग्राफी की स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टेट है, स्टेट ही एक्सेसिबिलिटी देती है। अगर आप रिमोट एरिया की बात करते हो, हिली एरिया की बात करते हो, वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसके लिए स्टेट है यही एफर्ट्स करती है। हमारे जो ट्रैवलिंग के मीन्स हैं तो उसको किसने डेवलप किया है? एक स्टेट ने ही किया है, तो इससे हमारी ट्रैवलिंग है इजी बन सकी है। इस तरह हम एक लोकेशन टू अदर लोकेशन है इस तक अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। नंबर थर्ड, स्टेट इज अ कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द एरिया। जो भी ज्योग्राफी है, लोकेशन है, इसके ऊपर कंट्रोलिंग बॉडी कौन है? स्टेट है। अगर हम एक स्टेट की बात करते हैं, उसकी टेरिटरी है वो डिफाइन की जाती है, तो जो फिक्स टेरिटरी है वो क्या बन जाता है? नेशन बन जाता है। उस नेशन पर जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी ज्योग्राफी है, जो भी लोकेशन है, इन सब पर कंट्रोल कौन करता है? स्टेट ही करती है। स्टेट ही इन्फ्लुएंस करती है हर एक मैटर को। एंड लास्ट वन इज स्टेट फॉर्मुलेट्स लॉ टू सॉल्व जियोग्राफिकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आज के टाइम में कितनी ज्यादा जियोग्राफिकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं जिसने पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है, ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक बना हुआ है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं किसके साथ रिलेटेड हैं? ये ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है। लेकिन इसका सॉल्यूशन किसके पास है? स्टेट के पास है। स्टेट क्या करते हैं? इनके रिगार्डिंग लॉ बनाते हैं। अगर हम कहते हैं फॉरेस्ट है, इसको इंक्रीज करना चाहिए, तो फॉरेस्ट है, इसको डेवलप कौन कर रहा है? स्टेट कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? स्टेट करती है। इस तरह जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन के प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व स्टेट करती है। इस तरह पॉलिटिकल साइंस है ये भी ज्योग्राफी को बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अब हम करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। नंबर वन, geography is a human science that deals with the physical environment, while political science deals with the study of state and government. अगर हम human science की बात करते हैं, ज्योग्राफी इसका एक पार्ट है जो किसके साथ रिलेटेड है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है, जिसमें हम कहते हैं जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब किसके अंडर स्टडी की जाते हैं? ज्योग्राफी के अंडर ही स्टडी की जाती है। ज्योग्राफी का जो एरिया है, स्कोप है, बहुत ही ज्यादा वाइड होता है। जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं इसमें स्टेट एंड गवर्नमेंट की स्टडी की जाती है। नंबर टू, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी इज वाइडर देन पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी का स्कोप कैसे वाइडर है? पॉलिटिकल साइंस में हम सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम है, इन सब सिस्टम की स्टडी करते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में इन सब सिस्टम की स्टडी करते हैं, प्लस जो भी ओशन है, ओशनोग्राफी की स्टडी कौन कर रहा है? वो ज्योग्राफी में करते हैं। हम टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? ज्योग्राफी में कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा अदर एरियाज भी हैं जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी नहीं करते हैं, उसकी ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं। इससे ज्योग्राफी का एरिया स्कोप बहुत ज्यादा वाइडर हो जाता है। नंबर थर्ड, डिफरेंस इन अप्रोच। जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस क्या है? डिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, जबकि ज्योग्राफी है साइंटिफिक अप्रोच है। अगर हम कहते हैं कि आने वाले टाइम में वेदर क्या होगा, तो ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, इसके साथ ही हम इन सबको मेजर कर सकते हैं, तो ज्योग्राफी एक साइंटिफिक अप्रोच बन जाती है। एंड लास्ट वन इज डिफरेंस इन नेचर। इनके नेचर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो प्रिवेल करते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस की नेचर क्या है? ये क्या करती है? स्टेट को वेलफेयर बनाती है। स्टेट के वेलफेयर बनाने के लिए कौन से लॉ बनाए जाएंगे उसके ऊपर काम करती है। जो ह्यूमन साइंस है इसके साथ रिलेटेड है, सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट है। जबकि हम अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं,
जे फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है, जे ओशन की सी की स्टडी करती है। इस तरह इनकी अप्रोच है, नेचर है, स्कोप में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस है तो हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जब हम ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं तो ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिक्स ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, जियोपॉलिटिक्स। तो जो आज के टाइम में एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। तो इस तरह जे ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट बन जाता है। इस तरह जो रिलेशनशिप है पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, हमने आज इस सेशन में इसको कंप्लीट किया। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।